क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरीफाई करना है b माइनस ए इज़ इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको अब वेन डायग्राम के ज़रिए से ही एक्सप्लेन करूँगी। जब आप b माइनस ए का मतलब है कि आपने b के उस पोर्शन को शेड करना है जो a के पास नहीं है। तो हमने ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन से सिर्फ b के उस पोर्शन को शेड किया है जो a के पास नहीं है, तो ये शो करेगा आपका b माइनस ए को। ये हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम होगी। जब आप इसकी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाएंगे तो राइट हैंड साइड आपके पास है b इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला ऑपरेशन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u में से a को माइनस कर देना। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने सारे के सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स को शेड कर देना है सिवाय उसके जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे ए का निकालना है तो हम ए को छोड़ के, ए को यहाँ पे स्किप करके सबको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ यहाँ पे देखे शेड कर दिया। तो ये शेडिंग शो करेगी ए कॉम्प्लीमेंट को। जब हमने इसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो हम चेक करेंगे कि अब ये जो सेकेंड ऑपरेशन वर्टिकल लाइन से करेंगे और बी में और इस बॉक्स में जो शेड किया हुआ है क्या चीज़ कॉमन है, तो वो ये वाला पोर्शन कॉमन है जिसमें आपके पास आंसर आया ये वाला, ये पोर्शन। सिर्फ इसमें 3, 5 नहीं इंक्लूड होगा। ये पोर्शन रेक्टेंगुलर बॉक्स और बी दोनों के पास कॉमन है क्योंकि इसमें 3, 5 में शेडिंग नहीं थी। इसलिए ये आपका जो स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं ये शो करेंगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को। अगर आप रिज़ल्ट चेक करें तो यहाँ पे भी सिर्फ यही रीजन आपका आया जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस है, और यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं दोनों रीजन इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थ्रू वेन डायग्राम भी आपकी इक्वल आ गई। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ ही है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डी मॉर्गन्स लॉ, वैसी ही इसकी डायग्राम है। जब आप ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब है ए और बी को शेड कर देना। ए यूनियन बी का मतलब ए यूनियन बी मैंने शेड कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना उसको छोड़ के आपने सारा रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो शेड कर देना है। तो मैंने ये जो ए यूनियन बी वाला पोर्शन है इसको स्किप कर दिया, इसको छोड़ के सारे पे अब सेकेंड ऑपरेशन वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो वर्टिकल लाइन्स है ये रिप्रेजेंट करेंगी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, जब आप इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से किया, सारी की सारी ए को छोड़ के मैंने सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो उससे ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया। जब आप बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वर्टिकल लाइंस ले ली, वर्टिकल लाइंस बी को छोड़ के मैंने बाकी सब के ऊपर ये देखें वर्टिकल्स लाइन लगा दी है। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन होगा तो कॉमन पोर्शन है, क्या चीज़ है जो दोनों के पास कॉमन है, जो दोनों में है, वो आपके ये स्क्वायर बॉक्सेस है। स्क्वायर बॉक्सेस जो है ये शो करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 4 वाला, ये भी आपका डी मॉर्गन्स लॉ है, सेकेंड वाला है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है वो ये है 3, 5 वाला। इसको स्किप करके हमने बाकी को ठीक है, जब आप इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स को शेड कर देंगे, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था उसको स्किप कर दिया। अब ये जो वर्टिकल लाइन्स है ये शो करेंगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। सेम ऐसे ही है यहाँ पे, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया सेम वैसा ही होगा। अब यहाँ पे देखें तो यूनियन है, यूनियन में सारे मेंबर आ जाते हैं। तो यूनियन में देखें सिर्फ 1, 3 और 5 वाले पोर्शन पे शेड नहीं है, बाकी सारा का सारा। तो हम लिखेंगे स्क्वायर बॉक्सेस, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस शोज कर रही हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। ये आपका 4th वाला पोर्शन भी जो है वो ट्रू वेन डायग्राम वेरीफाई हो गया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका है नंबर 5th वाला, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। जब आप ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए के वो पोर्शन को शेड करेंगे जो बी के पास नहीं है। ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया। जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो शेडिंग पोर्शन हमने किया पहला और उसको छोड़ के बाकी सारा रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने वर्टिकल लाइन से शेड कर दिया। जो वर्टिकल लाइन्स है ये रिप्रेजेंट करेंगी ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट जब आप यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड लिखी हुई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट वही यू माइनस ए, यू के सारे बॉक्स को शेड कर दिया सिवाय ए के। ठीक है, और जो मैंने पहला किया वो हॉरिजॉन्टल लाइन से।
जब आप उसका यूनियन लेंगे बी से, अब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन कर रही हूँ तो मैं वर्टिकल लाइन से, जब आप बी के साथ यूनियन लेंगे, यूनियन में सारे मेंबर आ जाएंगे, सारे मेंबर आएंगे सिवाय वो जिस पे हमारा शेड नहीं था। ये बी में बी के साथ है तो बी में 3 और 5 भी है, इसलिए मैंने 3 5 के ऊपर भी वर्टिकल लाइन से ये आपको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तब यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस भी हैं ये वाले, और ये जो वर्टिकल लाइंस है ये वाली, ये शो करेगी आपकी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को। ठीक है, नेक्स्ट आपका नंबर 6 वाला देखें तो बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट है, तो सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे बी को शेड करेंगे, बी के वो पोर्शन को जो ए के पास नहीं है। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यू का सारा बॉक्स शेड हो जाएगा सिवाय इस पोर्शन की। तो यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन शो कर रही हैं बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को। और नेक्स्ट देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू को हमने सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स को शेड किया, सिर्फ बी को नहीं किया, यू माइनस बी। और जब आप इसका यूनियन लेंगे ए के साथ तो सारे के सारा शेड हो जाएगा, सारा ए भी शेड होगा और आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स भी। तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस और ये जो वर्टिकल लाइंस है जो कि 3 5 में भी आ रही है, ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए को। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड दोनों, आपका जो रीजन है वो एरिया जो है कवर किया शेडिंग के ज़रिए से वो सेम है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आपने सारी की सारी जो है इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन नीट बुक पे आपने अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो मुझसे इसका पूछ लीजिएगा।